हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे हम शॉर्ट में ओप एम्प भी बोलते हैं। तो बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर is an active element designed to perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division, differentiation and integration। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये AC पे भी वर्क करता है और DC में भी वर्क करता है। जल्दी आपने कुछ देखे होंगे, काफ़ी कंपोनेंट्स हैं, वो अगर AC में वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ AC में वर्क कर रहे हैं, DC में वर्क कर रहे हैं तो DC में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि AC में भी वर्क करेगा और DC में भी वर्क करेगा। और इस एक सिंपल IC में आता है, तो इस IC को हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने डिजिटल में सुना होगा, गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स की हेल्प से हम कोई भी बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी बुलियन लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली एनालॉग में अगर आपको कोई एनालॉग सिग्नल है उसे प्रोसेस करना है, उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए आप ओप एम्प को यूज़ कर सकते हैं, ओप एम्प का IC को यूज़ कर सकते हैं। ये IC आपको एक कंप्लीट पैकेज में मिलता है। कई सारे ओप एम्प यूज़ करके आप कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। आपको कोई मतलब नहीं है उस IC के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस बात से नहीं, जस्ट आपको एक गेट की तरह ये मिल जाता है, एक ब्लॉक। तो बेसिकली ओप एम्प इज ए मल्टी स्टेज डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। ये मल्टी स्टेज डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर होता है। कई सारे इसमें एम्पलीफायर स्टेज होती हैं। तो आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। तो पहला स्टेज है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, दूसरा है और कुछ हमने एम्पलीफायर स्टेज लगाई हुई हैं, और तीसरा है एक आउटपुट स्टेज एम्पलीफायर। तो ये हमने डायरेक्ट कपल्ड बोला है, डायरेक्ट कपल्ड। बेसिकली इन्हें कनेक्ट करने के लिए कोई कैपेसिटर वगैरह हमने यूज नहीं किया है, तो इसी वजह से ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इस वजह से हम इसे कह रहे हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। कैपेसिटर हम इस वजह से नहीं यूज कर रहे हैं बिकॉज IC में हमें इसे फैब्रिकेट करना है, तो कैपेसिटर काफ़ी एरिया लेता है, तो इस वजह से हम कैपेसिटर यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, बेसिकली ये ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, और ये प्रोवाइड करता है वोल्टेज गेन, मैक्सिमम वोल्टेज गेन। जो इस पूरा एम्पलीफायर से जो वोल्टेज गेन मिलना है वो आपको मैक्सिमम इस स्टेज से मिलता है। और उसके बाद इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वही बहुत ज़्यादा होता है। अगर आइडियली हम बात करें तो इन्फिनिटी होता है, तो वो इसी स्टेज की वजह से मिलता है। जो वोल्टेज गेन है उसे और स्ट्रॉन्ग करना है और इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम कुछ एडिशनल स्टेजेस लगाते हैं, एडिशनल एम्पलीफायर स्टेजेस लगाते हैं। तो ये एम्पलीफायर्स हैं उस वोल्टेज गेन को और इंक्रीज कर देंगे। जो आउटपुट स्टेज है, यहाँ पर बेसिकली पावर एम्पलीफायर होता है, हम एक पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं, और एक DC लेवल शिफ्टर भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। DC लेवल शिफ्टर है, जैसे आप कपलिंग कैपेसिटर यूज करते थे, वो AC को ब्लॉक करते थे जैसे कि वो एम्पलीफायर स्टेज में नहीं जाए, तो यहाँ पर हम कैपेसिटर तो यूज नहीं कर सकते हैं। तो कैपेसिटर यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ हमें डिवाइस ऐसी यूज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं DC लेवल शिफ्टर। तो DC लेवल शिफ्टर ब्लॉक करता है, ठीक है ना, ब्लॉक करेगा फर्दर DC, जिससे कि वो जो एम्पलीफायर है उसका बायसिंग है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। क्योंकि इसका अगर बायसिंग डिस्टर्ब हो गया तो डेफिनेटली एम्पलीफायर है वो अपने मोड से दूसरे मोड में चला जाएगा, एक्टिव मोड से दूसरे मोड में स्विच कर सकता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर एक DC लेवल शिफ्टर यूज करते हैं। और आउटपुट स्टेज से आप आउटपुट ले लेंगे। ये स्टेज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर पावर एम्पलीफिकेशन, और इसका आउटपुट भी बहुत कम होता है इस स्टेज का। तो बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस है बहुत हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। तो इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम हो गया। उसके बाद इसका सिंबल देखते हैं। सिंबल इसका देखिए, एक सिंबल है इसका, यहाँ पर प्लस VCC लगाया, माइनस VE लगाया, यह आउटपुट हो गया। एक इसमें दो टर्मिनल है बेसिकली इनपुट के लिए, एक इन्वर्टिंग इनपुट होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे इन्वर्टिंग इनपुट, और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो पॉजिटिव लगा होता है। दो सप्लाई है, एक पॉजिटिव सप्लाई एक नेगेटिव सप्लाई। जल्दी आप जब क्वेश्चंस देखेंगे न्यूमेरिकल्स या कहीं, तो इन सप्लाईज को हम दिखाते नहीं हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, वैसे ये प्रेजेंट होती है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया हमने V1 V2, इसका ये इनपुट रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पर ये
ओपन लूप गेन है, जो वोल्टेज डिफरेंस है बेसिकली, बिकॉज यहाँ पर हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, तो जो इनपुट पर जो डिफरेंस होगा वोल्टेज का वही एम्पलीफाई होगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली जो इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस है उसे एम्पलीफाई करके प्रोवाइड करता है हमें। तो यहाँ पर V1 माइनस V2 किया, बिकॉज V1 है वो हम पॉजिटिव पर है और V2 नेगेटिव पे, तो V1 माइनस V2 इंटू गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो ये होगा। आर आउट की वैल्यू है बहुत कम होती है, तो इस वजह से हमें पूरा जो वोल्टेज है वो आउटपुट पर ही मिल जाता है। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ओप एम्प कैरेक्टरिस्टिक, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक आइडियल ओप एम्प और प्रैक्टिकल ओप एम्प। आइडियल ओप एम्प और प्रैक्टिकल ओप एम्प के बीच में कंपैरिजन भी हो सकता है, उसमें आप इसे लिख सकते हैं, या पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी के लिए अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है तो भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। इन पैरामीटर्स को हम फर्दर आगे कवर करेंगे, एक एक डेफिनेशन को आपको बताएंगे। तो ओपन लूप गेन है, जो ओपन लूप गेन है वो आइडियल ओप एम्प में इन्फिनिटी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल ओप एम्प में 10⁻6 में होता है। हाँ, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा कि आइडियल जब कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल कोई चीज़ हम बना नहीं सकते, तो आइडियल से कंपेरिजन क्यों करते हैं? आइडियल की बात क्यों करते हैं? हम चीज़ें आइडियली क्यों स्टडी करते हैं? कोई भी आपने देखा होगा, जैसे आपने डायोड पढ़ा होगा तो आइडियल डायोड आप पढ़ रहे हैं, ओप एम्प जैसे पढ़ रहे हैं तो आइडियल ओप एम्प की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सिंपली फॉर द कंपेरिजन। जब आपको एक रेफरेंस पता होगा कि सबसे अच्छा ये होता है, जब तो आप कंपेयर कर सकते हैं जो आपने डिजाइन किया प्रैक्टिकली कि ये कितना अच्छा है। एक रेफरेंस हमें चाहिए, तो इस वजह से हम आइडियल चीज़ों की बात करते हैं कि ये आइडियल है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आपने जो बनाया है वो कितना अच्छा है वो ये डिसाइड करेगा। इस वजह से हम आइडियल थिंग्स की बात करते हैं। तो आइडियली जो ओपन लूप गेन होता है वो इन्फिनिटी होता है कि ये कितना, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिफरेंस, जो छोटे से छोटा डिफरेंस होगा उसे भी हम एम्पलीफाई कर सकते हैं इस एम्पलीफायर की हेल्प से। बट प्रैक्टिकली इट इज 10⁻6। 741 IC होती है ओप एम्प, जो आपके सिलेबस में है, उसी का हमने कंपेरिजन दिया है। तो ये प्रैक्टिकल है, इसका जो गेन है वो 10⁻6 में है। उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस, आइडियली इट इज इन्फिनिटी, बट प्रैक्टिकली ये मेगा ओम में होता है, 1 मेगा ओम से 2 मेगा ओम के बीच में। आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियली कहूँगा तो 0 होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज 50 ओम टू 100 ओम, कुछ तो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस 0 हो गया इसका मतलब कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कुछ है तो दैट मीन्स उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। ओपन लूप बैंडविड्थ की बात करते हैं तो इन्फिनिटी होती है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली बात करते हैं तो 1 मेगाहर्ट्ज होती है। तो इसका मतलब बैंडविड्थ से मतलब ये हुआ यहाँ पर कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर सकता है। तो ये किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है अगर मैं आइडियली कहूँ तो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर 741 की बात करें IC तो ये 1 मेगाहर्ट्ज तक के सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। ऑफसेट वोल्टेज आइडियल ओप एम्प के लिए 0 होता है और प्रैक्टिकल के लिए लेस देन 10 मिलीवोल्ट। उसके बाद ऑफसेट करंट आइडियल ओप एम्प के लिए 0 होगा, प्रैक्टिकल के लिए 10 नैनो एम्पियर में होगा। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, एक कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है जो कि इन्फिनिटी होता है आइडियली, बट प्रैक्टिकली इट इज 90 डेसिबल। फाइनली एक पैरामीटर होता है स्लीव रेट, तो ये इन्फिनिटी होता है आइडियली एंड 1 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड होता है प्रैक्टिकली। पैरामीटर्स हम देखेंगे आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में। लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जो पैरामीटर्स हमने कुछ यूज किए हैं वो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो पहला है इनपुट बायस करंट, कई बार लिखने के लिए भी आ जाते हैं, कई बार वाइवा में पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से इनपुट बायस करंट it is the average of two currents which flow into the inverting and non-inverting terminals of op amp। op amp का ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका एवरेज उसे हम कहते हैं इनपुट बायस करंट। अगर मैं आइडियल op amp की बात करता हूँ तो उसमें कोई करंट इनसाइड फ्लो नहीं करता, अंदर की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो इसलिए इनकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर आइडियली इट्स वैल्यू 0, अगर ये वैल्यू 0 होगी तो डेफिनेटली बेस भी 0 होगा। बट प्रैक्टिकली बात करें तो ये हंड्रेड्स ऑफ नैनो एम्पियर, 100 नैनो एम्पियर, 200 नैनो एम्पियर, 300 नैनो एम्पियर, इस तरीके से हो सकता है।
इनपुट बायस करंट हो गया। दूसरा आता है इनपुट ऑफसेट करंट। तो इनपुट ऑफसेट करंट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द करंट्स इनटू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स इज कॉल्ड द इनपुट ऑफसेट करंट। इनका जो डिफरेंस है उसे अगर मैं लेता हूं तो उसे मैं कहता हूं इनपुट ऑफसेट। ये पॉजिटिव ही होगा, इस वजह से मैंने मॉडुलस लगाया है, और ये कुछ फ्यू नैनो एम्पियर्स में ही आता है। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन आता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। आइडियल ऑप एम्प के लिए जो आउटपुट है वो 0 होना चाहिए जब दोनों इनपुट ग्राउंडेड होते हैं। इन दोनों इनपुट को हम ग्राउंड करते हैं तो आउटपुट 0 होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए जब हम देखते हैं तो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 नहीं होता है जब दोनों इनपुट को हम ग्राउंड करते हैं या 0 करते हैं। दोनों इनपुट मैंने 0 कर दिए लेकिन आउटपुट 0 नहीं हो रहा है प्रैक्टिकली। तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज हमें इनपुट पर लगाना होगा टू मेक द आउटपुट वोल्टेज 0। जब यहाँ पर मैं कोई स्मॉल वोल्टेज लगा दूंगा किसी भी टर्मिनल पर तो उसकी वजह से आउटपुट 0 हो जाएगा। तो वही वोल्टेज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहलाता है। कितना वोल्टेज आपने लगाया है इसे आउटपुट को 0 करने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल केस में आता है। तो ये हो गया इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो आपने आइडियली देखा था, आइडियली ये तो 0 था। आइडियली हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, ऑफसेट वोल्टेज 0 है। यहाँ पर हमें लेस देन 10 मिली वोल्ट लगाना पड़ रहा है, वही कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टडी की है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हो गया। उसके बाद फोर्थ डेफिनेशन है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज भी कुछ इस तरीके से होता है। इट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ऑप एम्प व्हेन V1 इज इक्वल टू 0 एंड V2 इज इक्वल टू 0। जब V1 को 0 कर दिया और V2 को 0 कर दिया तो उस समय क्या वोल्टेज आ रहा है। अगर आइडियली बात करूंगा तो डेफिनेटली 0 आएगा, बट प्रैक्टिकली 0 नहीं आएगा। कुछ वोल्टेज की वैल्यू आएगी, उसे ही हम कहते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, VOO, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। क्लियर है। उसका फिफ्थ डेफिनेशन है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं CMRR। बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन टू द कॉमन मोड गेन। डिफरेंशियल मोड गेन है अपॉन कॉमन मोड गेन कर देता हूं तो उससे आता है CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो डिफरेंशियल मोड गेन आपको निकालना है तो वो होता है V0 अपॉन वोल्टेज का डिफरेंस। V1 माइनस V2 को मैं VD भी लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू VD। तो V0 अपॉन VD उससे आता है AD। कॉमन मोड निकालना है तो आउटपुट अपॉन कॉमन मोड वोल्टेज। कॉमन मोड निकालना है, कॉमन मोड के लिए होता है जब कॉमन है इसका मतलब दोनों वोल्टेज सेम होंगे बेसिकली, या फिर आप इस तरीके से कहते हैं V1 प्लस V2 बाई 2। या फिर अगर दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों सेम हो गए तो V1 और ये भी V1 है, V1 प्लस V1 बाई 2 करेंगे तो V1 आएगा, या दोनों V2 हो गए तो बराबर V2 आ जाएगा। या फिर सिंपली आप कह सकते हैं V1 प्लस V2 बाई 2। इसकी वैल्यू है CMRR की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा होगी उतना बेटर रिजेक्शन होगा कॉमन मोड इनपुट का। जो कॉमन इनपुट होगा उसे उतना बेटर रिजेक्ट कर पाएगा अगर CMRR की वैल्यू ज़्यादा है। फॉर आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर ACM की वैल्यू 0 होती है। अगर ACM की वैल्यू 0 हो गई, अगर ACM की वैल्यू 0 हो जाती है तो CMRR क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो दिखाया अगर ACM की वैल्यू 0 है, आइडियल में होता है तो CMRR आ जाता है आपका इन्फिनिटी। उसके बाद 6th डेफिनेशन है स्लीव रेट। स्लीव रेट इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप एम्प कैन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मैथमेटिकली हम इसे डिपेंड कर सकते हैं dV0 बाई dt मैक्सिमम, और इसे हम स्पेसिफाई करते हैं वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड में। आइडियली स्लीव रेट इन्फिनिटी होता है। इसे आप सिंपल इस तरीके समझ सकते हैं कि मैंने इनपुट चेंज किया तो कितना जल्दी आउटपुट चेंज हो रहा है। तो ये वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड में, सपोज मैंने अगर 1 माइक्रो सेकेंड के लिए कह रहा हूं तो 1 माइक्रो सेकेंड में आउटपुट कितना चेंज हो गया। यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, इतना टाइम है, इतने टाइम में आउटपुट आपका पहुंचा है 0.5 वोल्ट पे। तो इसका जो स्लीव रेट हो गया वो गया 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो अगर आइडियल ऑप एम्प की बात कर रहा हूँ इन्फिनिटी होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइक्रो सेकेंड में इनफाइनाइट तक चेंज हो सकता है, इनफाइनाइट तक चेंज हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली जब मैंने 741 के लिए बात कही तो उसमें
स्लीव रेट था वो था 1 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि 741 ओप एम्प में जो आउटपुट है वो 1 माइक्रोसेकंड में 1 वोल्ट तक चेंज हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये बेसिक डेफिनेशंस थी, आई थिंक समझ में आई होंगी।